अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, वेरी गुड। सबको आ रही है आवाज़? अच्छा, तो सबसे पहले जो है ये देखें, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो है 16 वीक प्लान। ये तमाम बच्चों को मिल गया? ये लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आपसे। तमाम स्टूडेंट्स को मिल गया 16 वीक प्लान? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखें 16 वीक प्लान में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपका कोर्स कोड है 2108 मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, तो वीकली प्लान जो है वो हमने शेयर किया है, उसमें रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, अटेंडेंस पॉलिसी भी है। अटेंडेंस आपकी जो है वो मिनिमम 70% रिक्वायर है पेपर में बैठने के लिए। ठीक है, तो ये आपने कोशिश करनी है कि अटेंडेंस आपकी जो है 70% से कम किसी भी सूरत में ना आए। उसके अलावा देखें आपके पास जो मार्क्स जो हैं वो उसकी डिटेल है। 20 आपके सेशनल हैं, 30 मिड के हैं और 50 जो है वो फाइनल के मार्क्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो है उसका पैटर्न भी साथ में मेंशन है। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो सारे ये क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके फिर आपका पेपर जो है वो बनाया जाएगा। मिड का पेपर जो है वो 30 मार्क्स का होगा और फाइनल का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद कोर्स आउटलाइन है। इसको भी हम लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, कोर्स आउटलाइन को। ठीक है, आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी देखेंगे। ये आपके पास 16 वीक प्लान है। ठीक है, मोस्टली जो बुक हम फॉलो करेंगे वो जेवेट सर्वे है और इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 39। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 39 से हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 39 जो है वो रिलेटिविटी के अबाउट है, तो रिलेटिविटी और फिर उसके बाद जो है क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 40 क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। ये बच्चे आवाज़ें आ रही थी आपकी तरफ से, तो वो मैंने अभी उसको म्यूट किया है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप खुद ही उसको म्यूट रखें। ये तो नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 40 है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखेंगे प्लांक्स हाइपोथेसिस है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाएंगी। ये वीकली प्लान है। ठीक है, किस तरह हमने चलना है पूरे सेमेस्टर में, ये सारा उसका आपको ओवरव्यू दिया गया है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। और फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जो प्री रिक्विजिट था वो है मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 2 आपने पढ़ी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 जो हैं ये कोर्सेज आपने पढ़े होने चाहिए, ये इसके प्री रिक्विजिट्स हैं। ठीक है, और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द नॉन क्लासिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स।
ठीक है। मोस्टली जो हम फिज़िक्स पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो ज़्यादातर हमारी होती है क्लासिकल फिज़िक्स। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स जो है उससे क्या मुराद है, जब हम कह रहे होते हैं उससे मुराद ये है कि हम ऐसे मोशन को या वेलोसिटीज़ को डिस्कस करते हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। और जब वेलोसिटीज़ जो है वो कंपेरेबल हो जाती हैं टू स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में, ठीक है, ये लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है पार्टिकल की वो कंपेरेबल हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के। तो वहाँ पे जो है क्लासिकल जो है हमारे कंसेप्ट या फिज़िक्स वो वैलिड नहीं रहती, वहाँ पे हमें और फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको फिर हम बाद में हमने क्या नाम दिया, मॉडर्न फिज़िक्स का। ठीक है, तो ये जनरल सा एक कंसेप्ट है। द एम्फेसिस is on the application of quantum physics in microscopic scale physics, atomic and molecular structural processes। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले उसमें देखें रिलेटिविटी है, जैसे कि अभी 16 वीक प्लान में भी आपको मैंने बताया, जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेटिविटी के अबाउट है। ठीक है, रिलेटिविटी में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, मुझे अभी भी आपकी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो कि किस तरह ये माइक आप ऑन करते हैं, मैंने वैसे रिस्ट्रिक्शन तो लगाई हुई है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद जो है एटॉमिक फिजिक्स है हमारे पास। तो एटॉमिक फिजिक्स में जो डिफरेंट फिनोमिना है उसके वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, प्लैंक का हाइपोथेसिस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ गैसेज है, अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम है, बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो है हमारा, हम शॉर्ट रिव्यू करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स। उसमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट बॉन्ड, जिस तरह आयनिक कोवलेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, तो डिफरेंट किस्म के जो बॉन्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी है। ठीक है, तो पार्टिकल फिजिक्स जो है उसको हम रिव्यू करेंगे, उसके क्या क्या फिनोमेनास हैं और वो किस तरह एक्सप्लेन होते हैं बाय मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें देखें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारे पास, रिकमेंडेड बुक्स में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारे पास आर ए सर्वे एंड जावेट है। ठीक है, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिजिक्स 10th एडिशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, आर ए सर्वे एंड जावेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बुक को फॉलो करेंगे। उसके अलावा हेल्पम बुक्स हैं, तो ये बुक्स जो हैं इनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और ये आपको यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगी। जी बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही अभी आपको? हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? ठीक है। ओके, उसके बाद आगे मूव करते हैं। अच्छा, स्लो है तो थोड़ी सी आप लाउड भी कर सकते हैं उधर से, ऐसे तो नहीं कि टीचर को कह दें और लाउड होता जाए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ये बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स है वो उसकी बर्थ जो है वो किस तरह हुई, सबसे पहले देखें उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। 19th सेंचुरी देखें, 19th सेंचुरी में हमारे पास जो मैकेनिक्स थी या जो फॉर्मलिज्म थे, फार्मूलाज थे, वो न्यूटन्स लॉज जो थे वो एक्सप्लेन करते थे मोशन को। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद हमारे पास थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये फॉर्मलिज्म हमारे पास थे टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फिजिक्स।
ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल जो है उसने काम किया, थ्योरेटिकल वर्क किया यूनिफाइंग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे। उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गए, काइनेटिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स वर हाईली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग अ वैरायटी ऑफ फिनोमेना। तो ये हमारे पास जो फिज़िक्स के इक्वेशंस थी या फार्मूलाज थे, ये हमारे पास उस वक्त अवेलेबल थे 19th सेंचुरी में। लेकिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देखें क्या होता है कि मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट दे हैड लर्न मोस्ट ऑफ व्हाट देयर वाज टू नो अबाउट फिजिक्स। यानी साइंटिस्ट का ये यकीन होने शुरू हो गया था कि उन्होंने जो भी फिज़िक्स है, ठीक है, यूनिवर्स की या अर्थ की या यूनिवर्स की, ठीक है, वो तकरीबन उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली है। लेकिन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये चीज़ जब रियलाइज़ की गई, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फिज़िक्स में जो है वो नज़र आए जो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। फॉर एग्जांपल वो कौन से फिनोमेनास थे, ये देखें। द ईयर 1895 saw several outstanding problems that seemed to worry only a few physicists. These problems included the inability to detect an electromagnetic medium, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मूव करके आती है हमारे पास। यानी उसकी मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो ये एक तो एम्बिग्यूटी थी या ये प्रॉब्लम कह लें। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर आ जाता है। तो ये इस तरह के फिनोमेनास थे जो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा देखें फिर चार जो मेजर डिस्कवरीज हुई उसके बाद, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखें एक्स रेज है रोंटिन 1895 में। रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना डिस्कवर किया हेनरी बैकरेल ने 1896 में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन 1897 में। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ज़ीमैन इफेक्ट 1896 में, ठीक है। तो ये इस तरह के फिनोमेना जो हैं वो क्लासिकल जो है फिज़िक्स उसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसमें फोटॉन्स हैं या ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, या आप कह सकते हैं कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। उसके बाद अगेन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी मेजर रेवोल्यूशन शुक द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। जो मेजर रेवोल्यूशंस आई हैं उसमें सबसे पहले 1900 में मैक्स प्लांक का आइडिया था, आइडिया ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्वांटम थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट की जाए, जो फिनोमेनाज हमारे क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी की ज़रूरत है, ठीक है। उसको उसने क्वांटम थ्योरी जो है उसका नाम दिया। उसके बाद 1905 में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसने अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हम इस कोर्स में इस सब्जेक्ट में जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको कवर करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें, ये हमारे जेवर्ट सर्वे से चैप्टर नंबर 39 है। तो इसमें देखें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है आइंस्टाइन ने एक अपर लिमिट लगा दी कि कोई भी जो स्पीड है यूनिवर्स में वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये इसका मेजर पोस्टुलेट है, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है। उसके अलावा क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? आइंस्टाइन वाज मच एक्साइटेड एंड सेड इट वाज अ मार्वेलस टाइम टू बी अलाइव, ठीक है। तो ये उसके लिए तो बहुत अच्छा वक्त था। उसने कहा कि बहुत अच्छा वक्त है कि कई सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, नई थेरीज आ रही हैं, फिजिक्स में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखें कि बोथ थेरीज, ये दोनों जो थेरीज हैं मैक्स प्लांक और आइंस्टाइन की तरफ से, हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है वो भी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। So in this chapter we shall study the special theory of relativity. This theory provides us with new and deeper view of classical laws, although the predictions of this theory often violate our common sense. देखिए ये बड़ा important point है कि इस theory की जो results होंगे
या जो प्रेडिक्शंस होंगी वो हमारे कॉमन सेंस जो है उससे बहुत वेरी करेंगी। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जो हम स्पीड या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की देखते हैं वो कंपेरेबल होती है, यानी बहुत लो होती है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, मच लेस आप कह सकते हैं दैन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हैं, ठीक है, वो नज़र नहीं आते। इसलिए हमारा कॉमन सेंस जो है वो हमें जो है वो चीज़ समझ नहीं देता कि जब किसी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को तो क्या रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। तो क्या होंगे इफेक्ट्स वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, वन बाय वन चीज़ें आती जाएंगी। So even though the physics that was developed during the 20th century has led to a multitude of important technological achievements, the story is still incomplete. Discoveries will continue to evolve. ठीक है, डिस्कवरीज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी में सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिजिक्स कंप्लीट हो गई और बस उसके बाद आगे डिस्कवरीज नहीं होंगी। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, डिस्कवरीज जो हैं वो साथ साथ चलती जाती हैं, आए दिन जो है वो नई से नई डिस्कवरीज होती जाती हैं। And many of our discoveries will refine our understanding of nature and universe around us. It is still a marvelous time to be alive. ये वही सेंटेंस है आइंस्टाइन का जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें आप कंपैरिजन देखें न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, न्यूटोनियन में क्या था हमारे पास, ये देखें कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट मूविंग मच लेस, ये देखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं या डील करते हैं। Newtonian mechanics explains motion of such objects, and the formalism is very successful in describing the phenomena that occur at low speed. ठीक है, तो लो स्पीड के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो सक्सेसफुल रहती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देखें, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इट फेल्स टू डिस्क्राइब प्रॉपरली द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स whose speed approaches that of light। यानी उन ऑब्जेक्ट्स पे जब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं जिनकी स्पीड जो है वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, तो वहाँ पे आपके जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है। बच्चे ये आवाज़ कौन निकाल रहा है दरमियान में, शोर शराबा जिस तरह कर रहा है, आवाज़ माइक ऑन करके और फिर बंद कर दिया। इस चीज़ को अवॉइड करें, इससे डिस्टर्बेंस होती है, लेक्चर सबका जो है वो फिर नुकसान होता है। ठीक है, इट फेल्स टू डिस्क्राइब प्रॉपर्ली द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स whose speed approaches that of light. Electrons or other charged particles can be accelerated to a speed of light। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या अदर चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एक्सलरेट किए जा सकते हैं किस हद तक, 0.99 c। अब ये देखें यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कौन ये स्टूडेंट है जो आवाज़ निकाल रहा है फिजिक्स 65, अच्छा वापस आ जाए इधर देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो है फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सलेट किया जाता है 0.99 c, वे c इज स्पीड ऑफ लाइट बाय यूजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेवरल मिलियन वोल्ट्स। ठीक है, सेवरल मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल लगा के अगर आप 0.99 c तक उसको मूव करवा सकते हैं, अगर उस वैल्यू को आप 4 टाइम्स ज़्यादा कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्पीड उसकी डबल हो जाएगी। ये देखें क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में भी, जो कंसेप्ट है हमारी कॉमन सेंस है, वो तो हमें यही बताता है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स, यानी हाफ एम वी स्क्वायर जिस तरह होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो वी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी और स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी।
तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपकी स्पीड जो है वो 0.99 सी से 1.98 सी तक चली जानी है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहती है कि इस तरह से स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये चीज़ें ट्राई की गई हैं, कोशिश की गई है कि हाई वोल्टेज जो है वो दिया जाए, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट जो है उससे ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। However, experiments show the speed of electron as well as the speed of any other object in the universe always remain less than the speed of light regardless of the size of the accelerating voltage। यानी accelerating voltage जब जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। न्यूटन मैकेनिक्स इज कंट्राडिक्शन टू मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो ये देखें यहाँ पे आके जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसमें और मॉडर्न फिजिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखें जो गिलेरियन रिलेटिविटी है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ गिलेरियन रिलेटिविटी, वो क्या है हमारे पास। ये हमारे पास कितने 55 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। सीआर आप अटेंडेंस इनकी जो है वो काउंट कर रहे हैं। ओके ठीक है, आगे मूव करते हैं। द लॉज ऑफ मैकेनिक्स मस्ट बी द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो मैकेनिक्स के लॉज हैं वो सेम रहने चाहिए इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखें सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपके पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। द स्टेटमेंट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ गिलेरियन रिलेटिविटी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद ये है कि आपके पास जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, मेजर पोजीशंस एंड वेलोसिटीज़। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटीज़, जब आप वेलोसिटी मेजर करते हैं तो आपको ज़ाहिर है क्लॉक की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको टाइम भी देखना होता है वेलोसिटी मेजर करने के लिए। अच्छा, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इधर टाइप कर दें, चैट बॉक्स जो है उसमें क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। ए पॉइंट इन स्पेस इज स्पेसिफाइड। देखिए किसी भी पॉइंट को स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए 3 डायमेंशन में हमें 3 कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक्स वाई एंड जी। और अगर कोई इवेंट है, ठीक है, उसमें टाइम भी आ जाएगा, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे वो कौन से होंगे, एक्स वाई जी एंड टी। टाइम ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये देखें इधर इस डायग्राम में आपके पास पॉइंट टी है, पॉइंट टी तक पहुंचने के लिए आपको एक्स इतना ट्रैवल करना पड़ेगा और ये वाई यहाँ से इधर ट्रैवल करना पड़ेगा और ये आपके पास जी आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, सर ब्लैक होल्स के केस में लाइट स्पीड एस्केप क्यों नहीं होती। बच्चे इसका सिंपल आंसर यही है कि ब्लैक होल्स जो हैं, ठीक है, उसकी ग्रेविटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, इतना डेंस होता है कि वो इवन लाइट को भी एस्केप नहीं होने देता। ठीक है, ख़ास लिमिट तक अगर उसके लाइट करीब जाती है तो उसको भी एस्केप नहीं करने देता। और दूसरी चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ फोटोन कह सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है, एक्चुअली जो फोटोन है आपका वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी उसको हम कह देते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बनते जाएंगे, जैसे हम इन चीज़ों पे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, उसके बाद आगे मूव करते हैं इनर्शियल फ्रेम।
अभी फ़िलहाल ब्लैक होल तक ना सीधे पहुँचें, ठीक है, उधर ना जाएं ब्लैक होल तक। पहले ये इनर्शियल फ्रेम जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनको समझ लें, आहिस्ता आहिस्ता वो भी चीज़ें आ जाएंगी, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ए फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स, दैट इज एनी बॉडी विच इज नॉट बीइंग एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस stays in rest if it is initially at rest or continues to move at constant velocity. It is simple to understand the laws of mechanics are true in one frame of reference, but how do they look in another frame? तो दूसरे फ्रेम से है वो किस तरह नजर आते हैं। अब ये देखें, जो हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये आम ऑब्जर्वेशन है, वो किस तरह है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये कोई भी सिस्टम है, मूव कर रहा है, आप देखें इस पे इसका टाइम t जो है वो 0 है और ये रेस्ट पे है। यहाँ से अगर एक बॉल जो है वो थ्रो किया जाता है ऊपर, तो ये देखें स्ट्रेट ये वापस आ जाता है। हाउएवर अगर यही सिस्टम वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और ये बॉल ऊपर थ्रो किया जाए, ये बॉल क्या बना रहा है, ट्राजेक्ट्री बना रहा है, एक पैराबोला पाथ जो है वो ट्रेस कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये दो आपको जो डिफरेंट है इलस्ट्रेशन है कि दो डिफरेंट रेफरेंस ऑफ फ्रेम में आपको ये चीज़ें किस तरह नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद है गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें दो फ्रेम हम डिस्कस कर रहे हैं। एक आपके पास फ्रेम एस है, ठीक है, जो रेस्ट पे है, और दूसरा फ्रेम आपके पास एस प्राइम है, ठीक है। ये देखिए, let us consider two inertial frames of reference S and S prime such that S prime is moving along x direction with velocity u in frame S as shown in figure below, जैसे कि ये फिगर में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी उसी तरह ही हो जाएंगे। अगर आपके पास S फ्रेम है तो कोऑर्डिनेट x y z t हो जाएंगे, और अगर प्राइम में है तो सारे प्राइम में चले जाएंगे, यानी x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम है, t प्राइम। उसके बाद देखें, इनको लिस्ट करते हैं। वी ऑल्सो अज्यूम दैट S prime crosses S, that is region O and O prime of the two frames S and S prime respectively coincide at t is equal to 0 in S and t prime equal to 0 in S prime. An event occurs in at a point P having coordinates x, y, z, x prime, y prime, z prime in S and S prime respectively. तो उस केस में ये देखें, आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा वो होगा एक्स प्राइम आपके पास, क्योंकि मोशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है सिर्फ। ये आपने ज़हन में रखना है कि मोशन इन वन डायमेंशन है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्स प्राइम आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस क्यू टी, ठीक है। और वाई प्राइम आपके पास वही रहेगा, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जी प्राइम इक्वल टू जी, टी प्राइम इक्वल टू टी। और जब इसके आप रिवर्स करेंगे एक्स में आएंगे, तो ये देखें इस रिलेशन से यहाँ से x आपके पास जो है वो x प्राइम प्लस यू टी आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और y वही y प्राइम के इक्वल, जी प्राइम के, और t प्राइम के इक्वल। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। उसके बाद देखें गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास क्या इक्वेशंस हैं आपके पास। सबसे पहले देखें कि एस सिस्टम में आपके पास जो है वो वी वेलोसिटी, उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जी। इसी तरह वी प्राइम सिस्टम में उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, प्राइम के साथ एक्स वाई और जी, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट प्राइम के साथ आ जाएंगे। अब आपके पास जो वेलोसिटी है वी प्राइम एक्स, वो क्या होगी, इस डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्राइम की वैल्यू पुट कर दें एक्स माइनस यू टी। ये देखें प्रीवियस इक्वेशन में ये एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस यू टी, ये वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी यहाँ पे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी माइनस यू। सो डी एक्स बाई डी टी आपके पास क्या है, जी बच्चों, डी एक्स बाई डी टी सबको पता है कि वी एक्स है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, माइनस यू आ जाएगा। इसी तरह वी प्राइम वाई जो है वो डी वाई प्राइम बाई डी टी, ठीक है, वी वाई की इक्वल। और वी प्राइम जी जो है वो
VZ के इक्वल। सिमिलरली अगर Vx देखें तो Vx प्राइम प्लस U हो जाएगा, तो Vx माइनस U था, इसमें Vx प्लस U हो जाएगा। Vy इक्वल टू V प्राइम y, Vz इक्वल टू V प्राइम Z आ जाएगा, ठीक है। Above equations are called Galilean velocity transformation equations। तो ये आज के लिए जो है वो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी, ठीक है। थोड़ा सा हमने कंपैरिजन देखा है, गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, इनर्शियल फ्रेम हमने देखा है। उससे पहले जो है वो प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी, न्यूटोनियन मॉडर्न फिजिक्स जो है इसका हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देखा था कि किस तरह होता है, ठीक है। कोर्स आउटलाइन, बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स, उसके बाद हमने कुछ हिस्ट्री देखी थी कि बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कैसे हुई है, ठीक है। 19वीं सेंचुरी हमने देखा था क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हो गई थी, यानी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो किस तरह से मूव कर रही थी, और फिर उसके बाद क्लासिकल फिजिसिस्ट जो है वो ये समझने लगे थे कि तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कवर हो गई और मज़ीद शायद नहीं। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? सॉरी, इंटरनेट की वजह से जो है वो रिकनेक्ट हुआ है। आवाज़ आ रही है तमाम बच्चों को? ओके, तो आज के लेक्चर में देखें हमने बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है वो हमने देखा है। फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री में गए, ठीक है। हिस्ट्री में हमने देखा कई सारे फिनोमेना जो थे वो एक्सप्लेन नहीं थे बाय क्लासिकल फिजिक्स। फिर हमें ज़रूरत पड़ी है मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने डिस्कस किया, न्यूटोनियन मॉडर्न फिजिक्स जो है उसको हमने देखा है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी, इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं फर्स्ट लेक्चर में। इसको गो थ्रू करें, स्लाइड भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और सीआर आप अटेंडेंस जो है वो साथ साथ रखते जाएं, ठीक है। इसके साथ ही आज के लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।